हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान के अंदर आने वाली वैकेंसी एलडीसी के लिए मैं लगातार मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हमारे मैथ्स के अंतर्गत पहला जो टॉपिक दे रखा है, जिसमें गुणनखंड, बहुपद के गुणनफंड, द्विघात समीकरण और लघु गणक दे रखा था। हम बात कर रहे थे लघु गणक टॉपिक के ऊपर, और लघु गणक का ये है सेकेंड लेक्चर। तो आप लोग जो है जाकर के इससे पहले का जो लेक्चर है संगणक का, लघु गणक का वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हमें पढ़ना था किसके बारे में दोस्तों? तो मैंने कल आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि भाई बेस चेंज थ्योरम जो होती है उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप बेस चेंज थ्योरम के जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लीजिए क्या होते हैं। तो लॉग ऑफ बी ए, जिसके अंदर ए ये बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो लॉग बी सी डिवाइड बाय लॉग ए सी। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है? एक तो ये ध्यान रखना कि जो बेस है, जो आधार है, वो सेम होना चाहिए। तो आप अगर सेम आधार के साथ में चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सर ये काम कहाँ पर आएगा? तो ये तब काम आता है जब दोस्तों आप लोगों के इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आगे ऐसी संख्या दिख रही है जिसमें अगर बेस सेम हो जाए तो कट जाएगी, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और इस पर बेस आपके 2018 एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। वो जब मैं करवाऊँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, बस इसमें ध्यान रखना कि जो भी बेस चेंज कर रहे हो वो दोनों के लिए बेस बना दोगे और डिवाइड में लिख दोगे। फिर है हमारा लॉग ऑफ बी ए, अगर लिखा हुआ हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय लॉग ए बी। समझ में आ गई बात? अगर लॉग बी ए लिखा हुआ है तो आप उसको 1 अपॉन में करके लॉग ए बी लिख सकते हो। यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या होगी? एक तो ये होगा कि a ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 होते ही ये 0 बनेगा, और 1/0 इनफाइनाइट होता है, जो कि नहीं बनाना है हमें। और एक b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। b भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये सेकंड फार्मूला है बेस चेंज थ्योरम का, जो हमें याद रखना है। थर्ड फार्मूला आप इसका लिखेंगे, थर्ड फार्मूला हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर लिखा हुआ हो बी ए, फिर उसके गुणा में दे रखा हो लॉग ऑफ सी बी, फिर इसके गुणा में दे रखा हो लॉग ऑफ डी सी। तो आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर आपका पावर है वो यहाँ बेस बन रहा है, यहाँ जो पावर है वो यहाँ बेस बन रहा है। ऐसे चलता रहे आगे से आगे, तो आप ये B से B कट गया, C से C कट गया, अल्टीमेटली जो लास्ट बचेगा वो बचेगा ये कि A बेस बन जाएगा और D यहाँ पर जो पावर वाला था वो बचेगा केवल। समझ में आ गई बात? तो ये जो है आप ऐसे काट सकते हो, ये बात भी याद रखनी है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये जो है इसी का भाग है, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, कि आप बेस को अगर सेम कॉमन रख के दो अलग अलग लॉग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वही यहाँ पर होता है। अगर मैं यहाँ बेस ले लेता हूँ, सपोज करिए एक एफ, तो लॉग बी एफ अपॉन में लॉग ए एफ लिखूँगा, इधर लॉग सी अपॉन में लॉग बी एफ, तो लॉग बी एफ और ये कट जाएगा, ऐसे लॉग सी एफ और कट जाएगा, फिर लॉग डी और यही तो बचेगा, तो वापस ये लिख दिया, ठीक। बाकी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा, केवल याद रखना। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a की पावर में लिखा हुआ हो log बी सी, अगर a की पावर में ये लिखा हुआ है तो आप इसे क्या लिख दोगे? तो आप इसे लिखोगे c की पावर में log ये b यहाँ का यहाँ रहेगा, ये a। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास में है a और c, ये यहाँ आ जाता है
और ये हमारा यहाँ जा सकता है, ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। एक नेक्स्ट हमारे जो आ जाती है 5वें नंबर पर, वो क्या आ जाता है? तो वो आ जाता है दोस्तों, अगर log का बेस जो है वो e हो जाए। क्या हो जाए? बेस e हो जाए। तो अगर बेस e है तो आप उसको लिखोगे ln x। क्या लिखोगे? ln x। और ln x का मतलब है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है जिसका भी बेस e हो। क्या हो? बेस e हो। अगर बेस e है तो हम उसे नेचुरल लॉग कहते हैं। तो इसे लिखेंगे हम क्या? नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई टेंशन होगा। और अगर आपका जो लॉग है उसका कॉमन बेस जो होता है वो होता है 10। अगर उसका बेस 10 है तो फिर आप इसे क्या कहोगे? तो इसे आप कहोगे कॉमन लॉग। क्या कहोगे? कॉमन लॉग ऑफ x। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये 6 फार्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं बहुत अच्छे से। इनको इतने अच्छे तरीके से याद करना है कि आपको अगर कभी भी कैसे भी पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। ठीक, चलिए अब अपन कर लेते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और वो क्या है कि अगर 2 की पावर में लिखा हुआ हो log बेस 2 पावर x स्क्वायर। ठीक है, ये घड़ी आ गई है पहले ही। चलो, तो 2 की पावर में है log 2 की पावर x स्क्वायर, और फिर है अपना क्या? माइनस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है फाइंड आउट x, यानी आपको जो x की वैल्यूज़ आएगी वो बतानी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर में log बेस 2 और पावर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है? x फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या हो सकती है वो बताना है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। टाइम हो चुका है, स्टार्ट करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर ये भी बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज करनी आनी चाहिए। आप करिए इसको। करिए जल्दी से जल्दी। करिए। तो दोस्तों 50 सेकंड का ही समय दे रहा हूँ मैं, ये कंप्लीट। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करना है, फिर आगे आप ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने लिखा log 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू दे रखा है 0। अभी जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी बताई कि आप इसको भेज सकते हो यहाँ पर, तो ये कहाँ आ जाता है? यहाँ पर। ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, तो इसको कर दो इंटरचेंज। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर की पावर log बेस 2 और पावर 2 बन जाएगा माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे log ऑफ 2 वो कितना बन जाएगा? log ऑफ 2 बन जाएगा 1। क्लियर है? जब log ऑफ 2 जो था वो 1 बन गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 4 और गुणा हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से x बराबर आ गया 4 और एक आ गया x बराबर -1। ठीक है, दोनों के दोनों आप x ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है। अगर हाँ यहाँ पर x लेना होता तो फिर हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि x इक्वल टू -1 आ जाता, और मैंने आपको बताया है कि log की जो पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो अगर आप -1 भी पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसलिए ये log 1 हो जाएगा। log 1 होता है 0। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं अपना रॉन्ग नहीं हो रहा है। मतलब जब ये 1 हो जाएगा तो 2 की पावर में आ जाएगा 0, 2 की पावर 0 यानी 1। 1 - 3 कितना होता है दोस्तों? तो 1 - 3 होता है -3। ये उधर चला जाएगा तो x बराबर -1 आ जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई वो दिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर पर, और वो है 2 की पावर में 2 log बेस 2 पावर x -3x -4 इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर में है 2 log x बेस 2 -3x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए, जल्दी से जल्दी ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की। मैं इसमें 1 मिनट समय नहीं दूंगा, मैं जल्दी से इसको मिटा दूंगा और आगे बढ़ेंगे अपन। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व। अब करिए भाई, इसमें 30 सेकंड का ही समय दिया जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है बेचारा, तो फिर ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, देखो ये 35 सेकंड खूब है। कर लेते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, तो ये 2 आप जो है इधर भेज दोगे और ये x जो है वो इधर आ जाएगा। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये हमारे पास में 2 है, ये पहुँचेगा इधर, तो ये x आ जाएगा इधर। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा ये देख लो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर जाते ही log 2 बन जाएगा, वो हो जाएगा 1, और इधर आएगा x, तो x का स्क्वायर, यानी ये बन गया। अब इसके जो इक्वेशंस आएगी तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो वापस वो के वही आएंगे, x + 1 और x - 4 इक्वल टू में 0। तो x बराबर क्या आ गया? -1 और 4। लेकिन आपका जो आंसर होगा वो केवल x = 4 से ही होगा। क्यों? x = जो -1 है वो हमारे नॉट वैलिड है, यानी x बराबर आप -1 तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि log के अंदर फिक्स है कि उसकी जो ये पावर होती है ना x, वो x हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक, जबकि ये अगर नेगेटिव हो जाए क्या आ जाएगा? ये तो ये बन रहा है, जो कि ये आपका वैलिड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है ना, कि लॉग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किस टाइप से बनाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? log बेस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई log बेस 3 पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई log बेस 4 पावर 5। ये ऐसे ही ऑर्डर चलता रहेगा। कहाँ तक? log ऑफ n से लेकर n+1 तक पावर नहीं बन जाए तब तक। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 10। आपको फाइंड करना है n, फाइंड n, यानी इसके अंदर कितनी टर्म्स है।
पहली टर्म क्या है, तो देखो log पावर 3 बेस 2, फिर log 4 3, फिर 5 4, फिर क्या हो जाएगी 5 6, फिर 7 6, इस प्रकार से ये चलता रहेगा n+1 n तक। ठीक है, और ये बराबर में अगर 10 हो तो आपको n की वैल्यू बतानी है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। करिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट, करिए जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है समझ में आ रहा है, और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करके आ सकते हो। करिए। फिर अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर घातांक नियम भी इसके लगने वाले हैं। इसमें 1 मिनट का समय दिया जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई मारिए, करिए जल्दी से जल्दी सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तब। सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग जिसने लगा लिया उसके ये सॉल्व है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा। बेसिकली इसके अंदर आपको क्या करना है कि लिखा हुआ है log ऑफ 2 लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है 3, फिर मल्टीप्लाई में है log 3 4, फिर मल्टीप्लाई में है log 4 5, और ये चलता रह रहा है कहाँ तक, log n+1 = 10 तक। क्लियर है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे log 3, बेस हमने मान लियो चेंज करके a रख रहे हैं, हम सभी का बेस कितना रख रहे हैं, a रख रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप b भी रख सकते हैं, c भी रख सकते हैं, d भी रख सकते हैं। तो ये log 4 इधर भी मैंने a मान लिया। अब इस पूरे में जो है a ही अपन बेस बना रहे हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको सबको। तो आप ऐसे स्टेप कुछ लिखिए, आप लोगों को दिख जाएगा कि इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, और ये 4 तक, और ये ऐसे करते करते अपन पहुंच गए log a n+1 डिवाइड बाय log a n तक। ये इक्वल किसके चल रहा है, 10 के। देखिए log 3a कट जाएगा, ये कट गया, log 4a ये कट गया, ऐसे ही 5 इधर कटेगा, 6 कटेगा, 7 कटेगा, कटते करते करते लास्ट में log n तक तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो n+1 है ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये तो इससे आगे वाली टर्म के अंदर आता। तो हमारे पास में ऊपर तो बचेगा केवल क्या, log a n+1 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा log a2 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि देखो बेस हो गया सेम, बेस सेम होते ही आप इसको वापस रिवर्स प्रोसेस जिस प्रकार से आपने तोड़ा था उसी प्रकार से हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं n+1 और इधर 2, बस तो यही लिख दिया, और इक्वल टू में 10 चल ही रहा है। फिर जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी लॉग को सॉल्व करने की कि ये चला जाएगा इधर तो पावर हो जाएगी 10, तो इधर से x बराबर हो जाता था, यानी n+1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, 1023 तक ये चलता रहेगा, और 1023 तक जब ये पदों का गुणा होगा तब जाते 1023 आने वाला है। समझ में आ गई बात। मतलब ये जो है पूरा 1023 बार लिखा जाता है। ऐसे देखो 2 है, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते गिनती लिखेंगे अपन 1023 तक, और जब इन सब का गुणा किया जाएगा लॉग में तब ये देगा कितना इसका आंसर, तब इसका आंसर आएगा 1023, जब इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 10, और कब आएगा 10 मल्टीप्लिकेशन, जब 1023 पद अपन लिखेंगे। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अब मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही है।
ये ब्लैक कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ये लीजिए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पर आप लिखेंगे कि log बेस 3 पावर 5, और ये पूरा लिखा है 7 की पावर में, ऐसे ही प्लस करके 3 की पावर में लिखा हुआ है log 7 5, ठीक है। फिर माइनस 5 की पावर में लिखा हुआ है log 3 7, और माइनस करके लिखा है 7 की पावर log 5 3। समझ में आ गई बात। इक्वल टू है मान लो x, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट x। क्लियर है, अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है x को। समझ में आ गई बात। फाइंड आउट x, x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट x। तो अपन इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और इसके अंदर टाइमर नहीं है, तो आप मान लीजिए कि टाइमर है और आप जल्दी से इसको 1 मिनट में ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे ट्राई, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई जल्दी। और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी जो है आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है बेचारा, जल्दी सॉल्व होगा। करिए 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 भाई करिए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो तो अभी इतना ही मान लेते हैं कि इतने समय में आपका ये हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि 7 log 5 3, इधर लिखा है 3 की पावर log 7 5, इधर लिखा है 5 log 3 7, और -7 log 5 3। अब अगर ये माइनस और प्लस वाले साइन हैं, आप इसके अंदर देखोगे तो जो आगे लिखा हुआ है उसमें से अगर मैं 5 आगे ले लूँ, सपोज करिए 5 आगे ले लिया, तो ये बन जाएगा log 3 7। क्या किया, इस 7 को इधर भेजा, इसको इधर लाया। ये कि ये टर्म देखो ये लिखी हुई है, एग्जैक्ट यही तो लिखा है, अरे एग्जैक्ट यही लिखा था, तो ये तो कट जाएगा। ऐसे ही देखो ये लिखा है 3 log 7 5। अब अगर मैं यहाँ पर 3 को इधर भेज दूँ और 7 को ऊपर लेके चला जाऊँ, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो देखो कट रहे हैं सब। ये पूरा इसको कटेगा, ये पूरा इसको कट कर देगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, अरे तो x बराबर आ जाएगा 0। अरे ये तो सिंपल सा था ना बेटा, समझ में आ गया, इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना बेसिक छोटा सा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये अभी लग रहे हैं कि आसान है, लेकिन जब आपके पेपर में आते हैं तो आपको नानी याद दिला देते हैं। सॉल्व फॉर ए। अब ए एक आपका फंक्शन दे रहा हूँ मैं, जो कि है इस प्रकार से कि a की पावर 2 प्लस log a4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व फॉर a वेयर a की पावर क्या है, फंक्शन क्या है अपने पास, a की पावर में 2 प्लस log 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27। ये अपन को फंक्शन दे रखा है और इसको सॉल्व करना है a के लिए। अपन को a की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करनी है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे कि इसको आप लिख देंगे a स्क्वायर गुणा